देखो कल के क्लास में हमने बताया था कि बहुत सारे जो टेंस है उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग। अब टेंस तो हमने देख ही लिया, सिंपल टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसका हम डिवीजन भी देख रहे हैं, करेक्ट, कि डिवीजन कैसे कन्वर्ट होगा। डिवीजन मतलब जो चार चार टाइप्स के होते हैं, उसी में हम देखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहले ये बताओ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सौम्या, क्या स्ट्रक्चर होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का? वेरी गुड। हैज़ वहाँ पे नहीं होगा क्योंकि विल और शैल आ गया है, करेक्ट। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि विल और शैल आ गया तो हमेशा हैव ही आएगा वहाँ पे। देखो बहुत अच्छा। तो देखो यहाँ पे क्या है, मगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, करेक्ट। देख सकते हो यहाँ पे जो तुम बोले हो, विल प्लस या फिर शैल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V3 इज यूज्ड। ये एक्टिव वॉइस हो गया, क्योंकि एक्टिव वॉइस का मतलब ही है टेंस। जो टेंस का स्ट्रक्चर हम करते हैं, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे पॉजिटिव सेंटेंस हो, चाहे सेंटेंस हमारा क्या हो, नेगेटिव ही क्यों ना हो, चाहे हमारा इंट्रोगेटिव ही क्यों ना हो, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क क्यों ना हो, टेंस का जैसा दिया गया है वही चीज़ एक्टिव वॉइस कहलाता है। कल भी बताए थे। उसको कन्वर्ट करो। पैसिव वॉइस में क्या होगा, देखो सब ज्यों का त्यों रहेगा, विल प्लस हैव भी रहेंगे वहाँ पे, बस बिन लग जाएगा, BEN बिन, समझे। जैसे कल भी बताए थे ना, बिन लगता है प्लस V3, क्योंकि जानते हो कि पैसिव वॉइस में हमेशा V3 ही आता है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट, ही विल हैव रीच द USA बाय दिस टाइम टुमारो। मतलब इसका मतलब क्या है कि वो पहुंच चुका होगा US से इस टाइम तक, कल तक, इस टाइम कल तक वो पहुंच चुका होगा US से। फ्यूचर में जो हम फिक्स कर रहे हैं, कौन सा टेंस है ये? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कैसे पता चला? विल हैव से पता चला, करेक्ट। तो सबसे पहले तुमको यहाँ पे क्या देखना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को रिवर्स करना है। बस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट करना है। एडवर्ब ज्यों का त्यों रहेगा, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो वैसे ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं लाने पड़ते हैं। जरा भी तुम बताओ सब्जेक्ट कौन सा है? फर्स्ट वाला सब्जेक्ट कौन सा है? पहला वाला एक्टिव वॉइस का, हाँ ही सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कौन सा है? हाँ द USA क्या है? तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। कैसे ऑब्जेक्ट पता चला? क्योंकि जस्ट वर्ब के बाद है, वो वर्ब का असर पड़ रहा है। कल बताए थे क्लास में ना, वर्ब का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कभी कभी दोनों सेम हो जाता है, बताए थे ना क्लास में। तो वहाँ पे देखो द USA, अभी गैप छोड़ दो, बाय दिस टाइम टुमारो, क्योंकि अभी पता नहीं हमको, हाँ छोड़ दिए। मगर यदि मैं सब्जेक्ट को, यदि मैं उधर का ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बना देता हूँ, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स द USA जो है वो क्या है? उस तरफ का ऑब्जेक्ट है, इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा बताओ जल्दी? हिम होगा। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम होता है। तो देख सकते हो वहाँ पे। अब विल हैव रीच्ड है, विल हैव रीच्ड का पैसिव वॉइस क्या होगा? विल हैव बीन रीच्ड। तो देख सकते हो थर्ड में, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल हैव बीन रीच्ड डैश बाय दिस टाइम टुमारो। तो बाय डैश में उसमें लगा दो, क्योंकि तुम चेंज कर रहे हो। क्या चेंज कर रहे हो जी? हाँ देखो, बाय हिम बाय दिस टाइम टुमारो। तो बाय लगातार तो नहीं, मगर एक सेंटेंस में 2-3 बार बाय आ सकता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए तुम लोग को। तो इसमें हमने क्या किया, बस बाय हिम लगा दिया, ठीक है ना। बाय हिम होना ही चाहिए। तो देख रहे हो ना, कोई दिक्कत है समझने में? द USA will have been reached by him by this time tomorrow। क्यों? देखो अब देखो, इसमें बाय हिम इसलिए हम लगाए हैं ताकि सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। कल मैंने बताया था कि ऐसा बहुत बार आता है जहाँ पे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन लगाने पड़ते हैं, और वो सेंटेंस पढ़ने के बाद ऑटोमेटिकली पता चल जाता है, समझे ना। जैसे कायदे से ही का होना चाहिए था हिम, जो कि यहाँ पे है, मैं यदि हम डायरेक्ट लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे मान लो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल हैव बीन रीच्ड हिम, तो गलत हो जाता।
बाय हिम, बाय इसलिए लगाते हैं बाय हिम, और बाय दिस टाइम टुमारो तो पहले से दिया गया है तो उसको एज इट इज रखे हैं। बाय दिस टाइम टुमारो तो पहले से ही है, उसको एज इट इज रखे हैं। जो एडिशनल जो बाय है जो लगता है, जैसे आई राइट अ लेटर और लेटर इज रिटन बाय मी, जो बाय वाला है बाय मी, ये बाय यहाँ पे कौन है, बाय हिम। अब बाकी जो देख रहे हो दूसरा वाला बाय दिस टाइम टुमारो वो ऊपर से लिया गया, जैसा है वैसे ही डाल दिया गया वहाँ पे। समझ में आया जी? आगे बढ़ो। आगे हम बात करेंगे, ये तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस का बात किए, अफर्मेटिव सेंटेंस का बात किए टेंस में। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव का, क्वेश्चन मार्क। देखो, विल ही हैव रीच द यूएसए बाय टुमारो, ठीक है, बिल्कुल वही सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क में है। तो पैसिव वॉइस भी क्वेश्चन मार्क में हो सकते हैं, तो जानते हो चूंकि क्वेश्चन मार्क होगा तो विल तो लगेगा ही लगेगा, और टेंस को सेंस करते हुए, क्योंकि टेंस भी तुम्हारा फ्यूचर टेंस फ्यूचर में है तो विल तो लगेगा ही, विल लगा दिए क्वेश्चन के लिए, विल लगा दिए, बाद में क्वेश्चन पुट कर दिए। बाय टुमारो है, जो का त्यों रहेगा ये, क्योंकि उसमें ये चेंजेस नहीं आएगा, बाय टुमारो लिख दिए। हाँ, द यूएसए वहाँ पे क्या था, ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट बना दिए तो यूएसए लिख दिया, अभी टिक टिक है, ठीक है, अभी फिल इन द ब्लैंक है। अब उसके बाद देखते हैं विल द यूएसए। अब देखो इसमें क्या है, हैव रीच्ड है ना जी, हैव रीच्ड है, उसको चेंज कर दो, हैव बीन रीच्ड। अब उसके बाद ही था तो बाय हिम लगा दो, बस बात खत्म करो। विल द यूएसए हैव बीन रीच्ड बाय हिम बाय टुमारो, क्वेश्चन मार्क, खत्म। जो वो किए थे, जो इससे पहले किए थे वही चीज़ है यहाँ पे, बस क्वेश्चन मार्क पुट कर रहे, विल कर रहे हैं। जानते हो जब क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं तो हमेशा हम जो वर्ब है उसको आगे लिख देते हैं, सिंपल। आगे बढ़ जाओ। अब देखो वही इंट्रोगेटिव, थोड़ा इंट्रोगेटिव और भी दिया गया है, थोड़ा देख लो यहाँ पे ढंग से। एग्जाम्पल 1, एक्टिव वॉइस। व्हेन विल द यूनिवर्सिटी अनाउंस द रिजल्ट्स, कब करेगा ये? तो पहले सबसे पहले तुमको समझना होगा कि यहाँ पे कौन सा फॉर्म में दिया गया है, विल है, विल दिया गया है, करेक्ट। तो विल का मतलब क्या होता है, फ्यूचर टेंस है ना, और फ्यूचर टेंस से देखो अनाउंस है, वहाँ पे V1 है, तो समझ जाओ ऑटोमेटिकली ये सिंपल फ्यूचर टेंस का दिया गया है। इसको क्वेश्चन मार्क में करोगे तो पहले चेंज करना पड़ेगा, तुमको देखना पड़ेगा। पैसिव वॉइस में तुम ऐसे भी कर सकते हो इसको, पहले नीचे पढ़ लो, द हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब जान ही रहे हो, विल है, शैल है, कैन है और मे है, क्योंकि कैन और मे हेल्पिंग वर्ब्स है, उसको मॉडल्स भी कहते हैं, जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, बताए थे उस दिन क्लास में। डू नॉट चेंज देयर पोजिशन इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में ये पोजिशन चेंज नहीं करते, जो कहते हो रहते हैं, जितने भी तुम हेल्पिंग वर्ब देखते हो। तो व्हेन विल द रिजल्ट्स बी अनाउंस्ड, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ऑटोमेटिकली तुमको पता है कि बाय द यूनिवर्सिटी, वहाँ पे यदि डायरेक्ट भी बाय द यूनिवर्सिटी लिख दोगे तो गलत नहीं हो जाएगा, और यदि नहीं भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पता है वो रिजल्ट्स कौन अनाउंस करेगा, यूनिवर्सिटी अनाउंस करेगा। कम हियर, इसका मतलब क्या, यू कम हियर, वो अंडरस्टूड है, बात समझे ना, वो अंडरस्टूड है। अब देखो ये खास क्यों है, ये बहुत डिफरेंट है, क्योंकि ये व्हेन से स्टार्ट हुआ है, क्वेश्चन मार्क, ये समझो। अनलाइक अदर्स क्या स्टार्ट हो रहे थे, जितने भी थे तुम्हारा वो वर्ब से क्वेश्चन मार्क हो रहे थे, मैं यहाँ वर्ब से नहीं है, यहाँ व्हेन से स्टार्ट है। व्हेन अपने आप में एक तुम्हारा क्या है, एडवर्ब है, बात समझ में आया ना, अपने आप में एक एडवर्ब है। तो चूंकि ये एक व्हेन से क्वेश्चन मार्क स्टार्ट हो रहा है, तो व्हेन का जब हम पैसिव वॉइस करेंगे तो बहुत डिफरेंट होगा। जब व्हेन से क्वेश्चन मार्क स्टार्ट हो एक्टिव वॉइस में, तो उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो तरीका अलग है, तो उसमें ज्यों का त्यों रहेगा सब चीज़, विल भी सेम रहेगा, व्हेन भी सेम रहेगा, क्योंकि पहले से ऑलरेडी क्वेश्चंस है। बस हम क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी, चूंकि यूनिवर्सिटी के बारे में बात किया जा रहा है, वो सब्जेक्ट है, उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। देखो ऑब्जेक्ट बनाए कि नहीं बनाया बाय द यूनिवर्सिटी, वो हुआ कि नहीं हुआ ऑब्जेक्ट, ये यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्ट हुआ, उसको सब्जेक्ट बना दिए बाय द यूनिवर्सिटी नीचे। और रिजल्ट्स क्या है, अनाउंस द रिजल्ट्स, तुम्हारा क्या है पूरी तरीके से, वहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, नीचे को सब्जेक्ट बना दिए। तो व्हेन विल द रिजल्ट्स बी अनाउंस्ड बाय द यूनिवर्सिटी, क्वेश्चन मार्क। दूसरा देखो, विल यू सेंड द ईमेल एज सून एज पॉसिबल, तो किसको बोला जा रहा है, तुमको बोला जा रहा है। यू क्या है यहाँ पे, यू सब्जेक्ट है, सेंड क्या है तुम्हारा, वर्ब है, कौन सा, V1, उससे पहले विल आया हुआ है, बात समझ गए ना, एज सून एज पॉसिबल, इसको चेंज कर दो, विल द ईमेल, ईमेल क्यों, क्योंकि वहाँ पे वो ऑब्जेक्ट था, यहाँ सब्जेक्ट बन गया, बी सेंट,
देखो चेंज हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि बिल लगेगा ही लगेगा, जितना ही फ्यूचर का बात करते हैं हम लोग तो बिल लगता है। इससे पहले बताए थे क्लास में, बताए थे ना जी। एक एक कॉपी में सब नोट्स बना रहे हो ना सभी लोग, बन चुका है ना नोट्स अच्छे से? आई विल चेक आफ्टर द क्लास, ठीक है, सबका चेक करेंगे अच्छे से एक एक चीज। विल द ईमेल बी सेंड, अब देखो बाय यू करो नहीं करो बात एक ही है, क्योंकि अंडरस्टूड है, तुमको ही बोला जा रहा है कम हियर, यू कम हियर। तो वहाँ ब्रैकेट में देने का मतलब क्या है कि अंडरस्टूड है, यदि आप नहीं भी लिखो भी तो बराबर ही इफेक्ट होगा। तो वही कह रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऐसे कई बार होते हैं कि द हेल्पिंग वर्ब्स को ज्यों का त्यों रखना पड़ता है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। और स्पेशली व्हेन से आए स्टार्ट, व्हेन वगैरह से आए तो व्हेन को उसी तरह रखना होता है। आगे बढ़ जाओ, और भी एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, ये सब डिफरेंट है, बात समझ में आया ना, ये सब डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे एक्टिव वॉइस देखो, व्हाट डिड ही से, क्या उसने बोला था। अब देखो व्हाट है तो व्हाट लगाओ, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, व्हाट यहाँ पे भी रहेगा। पहले यहाँ पे समझो कि क्वेश्चंस क्या है, वर्ब कौन सा है, यहाँ पे डिड है, डिड और से, डिड बता रहा है पास्ट का बात है ये, करेक्ट। वही पास्ट का कौन सा बात है, सिंपल पास्ट का बात है। ही क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, से क्या है, वर्ब है, चेंज कर दो उसको। व्हाट वाज, क्यों वाज, क्योंकि हम जानते हैं पैसिव वॉइस में डिड के बदले में वाज लगता है ना जी, या वर्ड लगता है, डिपेंड करता है कि कौन सा वर्ब है, कौन सा सब्जेक्ट है। तो व्हाट वाज सेड बाय हिम, बस बात खत्म, ही को हम हिम कर दिए, क्वेश्चन मार्क। दूसरा देखो, डज योर फ्रेंड वॉच अ मूवी एवरी वीक, एवरी वीक एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये तुम्हारा एडवर्ब है, ये चेंज होने वाला नहीं, उसको डाल दो। डज है, डज क्या है तुम्हारा, डज को हम करेंगे पैसिव वॉइस में तो इज आ जाएगा, देखो इज आ गया यहाँ पे। वॉच अ मूवी, ए मूवी का मतलब क्या होता है, ए मूवी वहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना दो, इज अ मूवी। अब तुम्हारा क्या था, वॉच था, तो वॉच्ड हो जाएगा यहाँ पे, सिंपल, क्योंकि जानते हैं वीट ही लगेगा। योर फ्रेंड था, तो योर फ्रेंड मतलब क्या था, उस समय सब्जेक्ट था, यहाँ ऑब्जेक्ट कर दो, बाय योर फ्रेंड, बात खत्म, समझ गया ना। तो वही चीज़ लिखा गया है, द प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, चाहे डू हो, डज हो, डीड हो, डू नॉट अपीयर इन द पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में वो हमको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। जब हम उसको खोलेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तब, ब्रैकेट खोलेंगे तब। देखो जैसे कि डज योर फ्रेंड वॉच अ मूवी एवरी वीक, तो डज थोड़ी नीचे आएगा, डज के लिए बैठा हुआ है दूसरा शब्द हमारे पास, इज बैठा हुआ है, डिड थोड़ी आएगा, उसके लिए हमारा पैसिव वॉइस में वॉज बैठा हुआ है, ये बोलने का प्रयास। आगे बढ़ जाओ, तो देखो ये तो 50 बार तुम लोग देख चुके हो जो हम भेजे हैं, ये वाला देखो, वहाँ पे ध्यान दो, जानते हो ये सब चीज़ एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बार बार भेजा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यही, पैसिव वॉइस में यहीं से यूज़ होता है। आगे चले जाओ और क्वेश्चन देखते हैं, ये सब एक एक चीज़ जाके लिख लेना है, कॉपी में लिख लेना और समझना है। एक्टिव वॉइस है, देखो व्हाट डिड आरबीआई डिक्लेयर इन यस्टरडेज प्रेस मीट, कल जो आरबीआई मिली थी क्या डिक्लेयर किया आरबीआई ने, क्या रिपो रेट घटाया, रिवर्स रिपो रेट घटाया, जो भी आरबीआई का अपना जो होता है मॉनेटरी पॉलिसी होता है, ठीक है ना। कुछ आइडिया है तुमको, प्रोजेक्ट तो उसी में करने वाला था तुम, हाँ तो पता होना चाहिए सब चीज़ का। देखो व्हाट डिड आरबीआई डिक्लेयर इन यस्टरडेज प्रेस मीट, क्या डिक्लेयर किया उन्होंने, पहले सबसे पहले समझना होगा मूड क्या है, डिड है, डिड का मतलब क्या है, सिंपल पास्ट, ये समझना होगा। तो उसके लिए तुम्हारे पास क्या है, डिड है तो वहाँ पे वाज होगा या वो होगा, डिपेंड करेगा सब्जेक्ट कैसा है, यानी कि ऑब्जेक्ट से जब सब्जेक्ट बना उसका मूड कैसा है, वो सिंगुलर मूड है तो वाज लग जाएगा, यदि वो प्लूरल का मूड है तो क्या हो जाएगा, वो लग जाएगा, करेक्ट। यस, इसमें देखो आरबीआई क्या है, आरबीआई सब्जेक्ट है, जब आरबीआई सब्जेक्ट है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जब होगा तो बाय द आरबीआई लग जाएगा, सिंपल। यहाँ पे क्या किया है देखो, अब यहाँ पे देखना पड़ेगा तुमको, हाँ डिक्लेयर, अब देखो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि प्रीपोजिशन आ गया वहाँ पे, हम बताए थे ना जब प्रीपोजिशन आया था तो ऑब्जेक्ट ही नहीं आएगा, वहाँ पे है ही नहीं ऑब्जेक्ट, समझ में आया, ऑब्जेक्ट नहीं है वहाँ पे, समझ में, तुमको समझ में आ रहा है ना। बाकी बच्चा लोग कंटिन्यू नहीं है, नहीं समझ में आएगा तुम वो अपना ही जानो तुम लोग, ठीक है। 3 दिन एक दिन आता है, 3 दिन एब्सेंट होता है बच्चा लोग, तुम लोगों को समझ में आएगा कभी ये चीज़। तो वहाँ पे देखो व्हाट वाज डिक्लेयर्ड बाय द आरबीआई इन यस्टरडेज प्रेस मीट, क्वेश्चन मार्क, बहुत सिंपल है, क्योंकि व्हाट को जैसे वैसे रख दिए हम,
डिड को हम वॉज कर दिए, ठीक है ना। डिक्लेयर को हम क्या डिक्लेयर कर दिए क्योंकि V3 लगा दिए बाय द RBI, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे हमारा। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं आएगा यहाँ पे, सिंपल। दूसरा देखो, हाउ डिड यू अकम्प्लिश द टास्क सो इजिली, इतना जल्दी कैसे काम खत्म कर लेते हो, खत्म कर लिए थे तुम। तो यहाँ पे समझो कि टास्क तो है, द टास्क क्या है, ऑब्जेक्ट है कि नहीं वहाँ पे। जब वहाँ पे ऑब्जेक्ट थे यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा ये। और चूंकि डीड में है तो डीड में होगा तो क्या होगा, वॉज लगेगा या वर्ड लगेगा, डिपेंड करता है तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पे। आफ्टर चेंज होने के बाद कौन सा सब्जेक्ट है तुम्हारा। तो हाउ वॉज द टास्क, क्यों टास्क सिंपल है, टास्क क्या है तुम्हारा, सिंगुलर है, सिंपल नहीं सिंगुलर है। जब सिंगुलर होगा तो वॉज आएगा वहाँ पे, देख लो अकम्प्लिश सो इजली बाय यू, ठीक है ना। अब देखो इसमें कहोगे कि बाय यू बाद में लगाने की क्या जरूरत है, तो ऐसे भी कर सकते थे, हाउ वॉज द टास्क अकम्प्लिश्ड बाय यू सो इजली, ये भी सही रहता, कोई दिक्कत नहीं है, बस तुमको दिखाने का तरीका है, दोनों ही करेक्ट है। समझ गए ना बात को, दोनों ही करेक्ट है। तो नीचे क्या दिया गया है नोट में, द क्वेश्चन वर्ड जैसे वेन हो गया, वाई हो गया, वेयर हो गया, हाउ, डू नॉट चेंज द पोजीशन इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में ये कभी भी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि ये आ ही रहा है तुमको क्वेश्चन दिखाने के लिए। जब क्वेश्चन दिखाने के लिए आया तो कैसे चेंज करेगा इसको तुम, इसी से तो क्वेश्चन बन रहा है। यदि एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन बन रहा है तो पैसिव वॉइस में भी तुमको क्वेश्चन दिखाना होगा। आगे बढ़ो, अब एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, एक्टिव वॉइस क्या है, हैज़ योर मॉम इन्वाइटेड ऑल योर फ्रेंड्स टू योर बर्थडे पार्टी। समझ गए ना, पहले बताओ कौन सा है ये, राहुल कौन से टेंस में दिया गया है ये, हाँ सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट। हैज़ आया ना वहाँ पे, हैज़ क्यों आया, क्योंकि मदर है, योर मॉम मतलब क्या होता है, सिंगुलर है ना जी, सिंगुलर है तो हैज़ ही लगेगा। यदि प्लूरल होता तो हैव लगता है, या फिर आई होता यू होता तब हैव लगता है कि नहीं है। क्वेश्चन मार्क में देखो पूरा इंट्रोगेटिव है, तो सिंपल सी बात है। आप देखो योर फ्रेंड्स, ऑल योर फ्रेंड्स, ऊपर ऑब्जेक्ट हुआ नहीं है, अब पहले आ जाएगा ऑल योर फ्रेंड्स, इसलिए आगे आगे हैव आ गया क्योंकि अब प्लूरल है वो। समझ गए ना, तो बार बार मैं बोल रहा हूं, क्योंकि जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो अब का जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से देख के आगे वर्ड्स डाले जाएंगे। तो देखो हैव ऑल योर फ्रेंड्स बीन, क्यों नहीं हो बीन, क्योंकि जानते हैं परफेक्ट टेंस में हम लगाते हैं, पैसिव वॉइस में बीन लगाते हैं, बीन इनवाइटेड। बाय योर मदर भी लिखते ठीक है, नहीं भी लिखते ठीक है, अंडरस्टूड था, लिखना ठीक है तुम लोग के लिए, ठीक है ना। इसलिए इसमें क्या दिया गया, ब्रैकेट में दिया गया। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, अंडरस्टूड है, समझ गए बात को। दूसरा देखो क्वेश्चन, हैड यू डन द शॉपिंग बिफोर गोइंग टू ऑफिस, कौन सा ये, कौन सा सिट्टू, कौन से टेंस में दिया गया है ये, हाँ पास्ट परफेक्ट टेंस में दिया गया है। तो देखो यहाँ पे चेंज कर दो, द शॉपिंग है, शॉपिंग को क्या कर दो, वो जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट कर दो, क्योंकि शॉपिंग तुम्हारा क्या हैड ही लगेगा उसमें, शॉपिंग हैड लगेगा। क्यों, क्योंकि देखो शॉपिंग क्या है तुम्हारा, सिंगुलर होगा। जो चीज़ को हम गन नहीं सकते वो हमेशा क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। वाटर को नहीं गन सकते हो, सिंगुलर हो गया। फर्नीचर को नहीं गन सकते हो, सिंगुलर हो गया। इन्फॉर्मेशन को नहीं गन सकते हो, सिंगुलर हो गया। जो चीज़ को हम नहीं गन सकते हो, नहीं गन सकते हैं, वो क्या है, सिंगुलर है। उस हिसाब से अनुराग क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर। वह तुम्हारा सेल तो हम नहीं गन सकते थे, तो फिर अनकाउंटेबल हो तुम, हाँ ठीक है। सिंगुलर जिसका एग्जिस्टेंस, सेल का क्या मतलब है, तुम्हारा एग्जिस्टेंस जो पूरा आउटकम से आया, तुम्हारा रिजल्ट। देखो वहां पर हैड द शॉपिंग बीन डन बाय यू बिफोर गोइंग टू द ऑफिस, बस आगे चले जाओ। एक्टिव वॉइस, अब देखो एक्टिव वॉइस में सब क्वेश्चंस दिखा रहे हैं तुमको, अलग अलग क्वेश्चंस यहाँ पे लाके दिखाया जा रहा है। व्हाट है, व्हेन है, अलग अलग है। देखो यहाँ पे Whom has India invited for next year Republic Day parade? किसको इंडिया ने बुलाया है रिपब्लिक डे परेड पे। जैसे हर साल हम बुलाते हैं ना, इस साल बुलाए थे तो जोरिस जॉनसन बीमार हो गए थे, नहीं आ पाए थे, कोरोना हो गया था उनको। क्या करते वो भी, और उनके देश में भी कोरोना बढ़ने लगा था तेजी से, याद है ना तुम लोग को, तो नहीं आए थे।
है ना। तो देखो ये एक्टिव वॉइस। अब इसको चेंज, देखो पैसिव वॉइस में तुमको क्या करना पड़ेगा कि हुम, देखो सही बात है, हुम तुम्हारा सब्जेक्ट है, तो जब उसको ऑब्जेक्ट करोगे तो हु आ जाता है, बताए थे, बी केयरफुल। इसमें कहा जा रहा है कि हु सब्जेक्टिव केस होता है और हुम ऑब्जेक्टिव केस होता है, समझे ना। तो क्या बोला जा रहा है कि देखो नीचे लिखा गया बहुत अच्छे तरीके से, हु सब्जेक्ट केस में आता है, हुम क्या ऑब्जेक्ट केस में आता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हुम के बदले में हु लिखेंगे यहाँ पे, नहीं तो गलत हो जाएगा। पैसिव वॉइस में हुम के बदले में क्या होता है, हुम, हु आता है। तो पहले तो इसका मूड चेंज करो। इंडिया है, इंडिया तुम्हारा सब्जेक्ट है, ठीक है, इनवाइटेड है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ऑब्जेक्ट है क्या, क्यों फॉर लग गया, फॉर लग गया, प्रीपोजिशन आ गया, ऑब्जेक्ट है ही नहीं वहाँ पे, प्रेजेंट नहीं है, चेंज कर दो। हु हैज़ बीन इन्वाइटेड बाय इंडिया फॉर नेक्स्ट ईयर रिपब्लिक डे पैरेड, क्योंकि फॉर के बाद जो कहते हैं नीचे आ जाएगा वहाँ पे, समझ गए ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही प्रेजेंट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है तो क्या मतलब बनता है वहाँ पे, तो वहाँ पे देख लो एक्टिव वॉइस। अब ठीक उल्टा देखते हैं, हु शाउटेड एट द किड व्हेन ही वाज प्लेइंग इन द गार्डन, कौन चिल्ला रहा था किड पे जब बच्चा खेल रहा था गार्डन में, करेक्ट, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे तुम लोग को ये देखना होगा कि यहाँ पे व्हेन ही वाज प्लेइंग इन द गार्डन, इसको एज इट इज रखना है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि पैसिव वॉइस इज ऑल अबाउट टेंस का जो फॉर्म होगा ऊपर वाला होगा, कौन सा होगा, फर्स्ट वाला होगा, हु शाउटेड एट किड, क्योंकि उसके बाद व्हेन ही वाज प्लेइंग इन द गार्डन ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसके ऊपर कोई छेड़छाड़ नहीं करना है तुम लोग को। तो देखो बाय हुम, इसमें हम डिफरेंट कर देते हैं, बाय हुम वाज द किड शाउटेड व्हेन ही वाज प्लेइंग इन द गार्डन, कौन कर रहा था, मीनिंग सेम है, क्योंकि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का मीनिंग सेम होता है, दोनों को निकालेंगे तो वही दिमाग चढ़ता है। इसका आदत बहुत खराब है, उसको फोन करना चाहिए था ना, हर समय दिमाग चढ़ता है ये। देखो वहाँ पे हु शाउटेड एट किड व्हेन ही वाज प्लेइंग इन द गार्डन, तो इसमें क्या हो जाएगा, बाय हुम वाज द किड शाउटेड। अब इसमें कैसे किए हैं, देखो ये समझने वाली बात है। सबसे पहले तो इजी वे ये है कि पता करो क्या क्या है इसमें, तो पता करोगे तो क्या है इसमें, हाँ शाउटेड तुम्हारा क्या है, वर्ब है ना, बहुत डिफरेंट दिया गया है ये, तो बहुत डिफरेंट। इसमें तो ऑब्जेक्ट तो तुमको पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, तो बाय हुम करके तुमने एक बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया खुद ही, समझ रहे हो ना, एक सब्जेक्ट बना दिया। बाय हुम वाज द किड शाउटेड, बात समझे, वाज द किड शाउटेड, क्यों, क्योंकि तुम्हारा वो शाउटेड है इसलिए वाज शाउटेड, तो इस तरह बनाया जाता है। यानी कहने का मतलब बहुत सारे पैसिव वॉइस होते हैं जहाँ पे अपना भी दिमाग लगाना पड़ता है, और स्पेशली जब क्वेश्चन मार्क्स से स्टार्ट होते हैं, हुम से, हु से, तब किया आता है। आगे देख सकते हो तुम लोग, रूल्स देखो यहाँ पे दिया गया है। पहला रूल जानते हो कि द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंसेस आर इंटरचेंज, सही बात है ना, यही कर रहे थे अभी तक, फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। उसके बाद अच्छे से देखना है दोनों का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन है कि नहीं है, प्रोनाउन का देखना है। जैसे ही राइट अ लेटर, तो ए लेटर क्या हो गया पूरी तरीके से, वो क्या है, नाउन है, तो उसका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है, जैसा है वैसे ही रहेगा। माँ यदि तुम्हारा प्रोनाउन है, देखो बोगस वहाँ पे ध्यान से देखो, यदि वहाँ पे प्रोनाउन होगा तो प्रोनाउन को चेंज करना पड़ेगा हमको, वही चीज़ कहा जा रहा है। तो पहले सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस देखना पड़ेगा प्रोनाउंस के लिए, वो भी पर्सनल प्रोनाउंस के लिए, याद आया कुछ, पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा देखो, द वर्ब फॉर्म चेंजेस, वर्ब फॉर्म क्या होगा, चेंजेस हो जाएगा, और V3 आ जाएगा उससे पहले ऑक्सिलरी वर्ब, जो कि इतना देख रहे हो तुम लोग। चेंज ट्री में क्या हुआ कि हम लोग यूज़ कर देते हैं, बाई का यूज़ कर देते हैं, वही लिखा गया है बिफोर द ऑब्जेक्ट। ये जानते हो, ये जान रहे हो ना सभी लोग। आई का मी हो जाएगा, वी का हस हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हार आ जाएगा, इट का इट ही रहेगा, दे का देम हो जाएगा। समझ गए, आगे बढ़ो। ये जान चुके हो तुम लोग, है ना, ये जानते हो ना ये सब चीज़। नीचे वाला जो दिया गया है, फर्स्ट पर्सन के साथ प्रेजेंट में एम लगता है, पास्ट में वॉज लगता है, ठीक है, वी के साथ आर है, पास्ट में वह है, यू के साथ आर है, प्रेजेंट में, पास्ट में वह है, ही के साथ क्या इज लगेगा, सी के साथ भी इज लगेगा, इट के साथ भी इज लगेगा, पास्ट में वॉज लग जाएगा तीनों के साथ, दे के साथ प्रेजेंट में आर लगेगा, पास्ट में वह लगेगा। आगे देख लो, ये भी जानते हो, क्राई है, क्राइड है, क्राइड है,
अग्री है, अग्रीड है, अग्रीड, ये सब चीज़ तुम जानते हो, V1 V2 V3, ठीक है।